जय धन्वंतरी, जय भारत। आज हम आपको एक विशेष पौधे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अद्भुत गुणों के बारे में आपको बता रहे हैं। ये एक पौधा है जो गर्म स्थानों पर भी आराम से मिल जाता है। ये पानी में जो है इसका नीचे का भाग डूबा रहता है, जो नदी, नालों, तालाब में साफ पानी में होता है। ये इसका नाम है बचा, घुड़बच भी कहते हैं। वैसे 6 प्रकार का पौधा है, पर हम बात करेंगे घुड़बच के बारे में, जिसका लैटिन नाम है एकोरस कैलेमस। इसका एक बहुत बढ़िया प्रयोग है। कई लोग हैं जो हकलाते हैं, हकलाने के कारण बेचारे जीवन भर शर्मिंदा रहते हैं, दवाई खाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इसका आधा ग्राम जड़ का टुकड़ा इतना या 1 ग्राम का टुकड़ा मुंह में रखकर ताज़ा टुकड़ा लेना है। प्रातः और सायं उसको चूसते रहें। ताज़े का मतलब है जब तक ये गीला है तब तक इसका प्रभाव अच्छा होगा। उसको चूसते रहें। 2-3 महीना ये प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे उस हकलाना पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसे हमें अनेक अनुभव मिले हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश से हमें वनवासियों से एक विशेष जानकारी इसके प्रयोग के बारे में मिली है। वहाँ के जो वनवासी हैं, जो वो जंगल में जाते हैं, वहाँ सांप तो बहुत होते हैं। तो क्या करते हैं, इस बचा का एक सूखा हुआ टुकड़ा इतना सा अपने टांग में टखने के ऊपर बांध कर चले जाते हैं महिला पुरुष। सांप उनके निकट नहीं आते। तो ये तो बड़ी अद्भुत प्रयोग है। ये तो कितनी समस्याएं होती हैं। हमने इसका एक और प्रयोग इसको आगे बढ़ाया। जिन घरों में सांप होते हैं, आते हैं, आसपास होते हैं, उन परिवारों में हमने एक प्रयोग और कर दिया। क्या किया, इसको पीस कर पानी में मिलाया, थोड़ा सा गौमूत्र डाला और 10 ग्राम बचा को जो है लीटर पानी में डाल दिया और उसको छान लिया। 10-20 ml उसमें गौमूत्र डालकर, और पूरे घर में उसका छिड़काव कर दिया स्प्रे पंप के साथ। सांप, बिच्छू, छिपकली सब भाग जाएंगे और मक्खी मच्छर भी कम हो जाएंगे। एक तो ये इसका प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है बुद्धिवर्धक। बुद्धिवर्धक प्रयोग क्या है, बाजार में एक मिलता है सारस्वत चूर्ण, एक सारस्वता रिष्ट भी मिलता है। पर सारस्वता रिष्ट अब आपको और हमको खाने के योग्य हो नहीं रहा। क्यों, अब स्टील में बनने लगा है जी। वो हानिकारक हो गया। फिर दूसरा, स्टील में बनने के कारण सड़ भी जाता है। इसलिए आयुर्वेद वाले उसमें अधिकांश, सब तो शायद नहीं डालते, पर अधिकांश लोग उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का मतलब तो विष होता है, कैंसर कारक होता है। तो पीने लायक नहीं रहा। तो सारस्वत चूर्ण एक अच्छी चीज़ है यदि सही ढंग से बना हो। अब घर में भी बना सकते हैं। बाजार में आप पंसारी के पास जाएंगे तो ब्रह्मी भी मिल जाएगी, शंख पुष्पी भी मिल जाएगी, और ये बचा भी मिल जाएगी। तो इस बचा को लेकर तीनों को समान मात्रा में आप कूट पीस लीजिए। अच्छी मिश्री या खांड मिल जाए तो जितना तीनों का योग है, यदि तीनों 100-100 ग्राम है तो 300 ग्राम, 300 ग्राम खांड मिलाकर अच्छे से पीस कर बारीक पीसेंगे, उतना गुण ज़्यादा होगा। उसको शीशी में रखिए। इसके गुण बढ़ाने हैं तो एक और काम कर सकते हैं। वो क्या करना है, ब्रह्मी जो है हरी ताज़ी लाइए, या बाज़ार से सूखी लाएं तो 100 ग्राम को आप 400 ग्राम पानी में पका लीजिए, अकेली ब्रह्मी को। और उसके पानी में ये जो चूर्ण बनाया है ना आपने 100-100 ग्राम बच, ब्रह्मी और शंख पुष्पी का, इसमें वो पानी डालकर भिगो दें और सुखा दें। फिर पानी डालें और फिर सुखा दें। ऐसे 3 बार ये पानी उसमें डालकर सुखा दीजिए। थोड़ा उसको घोटते पीसते रहेंगे बीच बीच में, तो अच्छा बनेगा। ये कहते हैं भावना देना। तो जब आपने भावना दे दी तो अति उत्तम चूर्ण बन गया। अब इसके बाद मीठा मिला सकते हैं। इसको कांच की शीशी में रखिए। आधा-आधा चम्मच बच्चों को दें, 1-1 चम्मच बड़ों को प्रातः सायं दें। गाय का दूध हो, देसी गाय का, उसके साथ, नहीं तो पानी के साथ। किसी का स्वर अगर अच्छा नहीं है, आवाज़, वो भी इससे थोड़ी मीठी हो जाएगी। किसी को अधरंग है, स्मरण शक्ति कम है, दृष्टि कमज़ोर है, बुद्धि कमज़ोर, सबका इलाज ये बचा है। और ये तीनों का जो योग है सारस्वत चूर्ण, इसका प्रयोग करिए। तीसरा प्रयोग, हमारे बच्चों को जो पेट के कीड़े मारने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, डिवॉर्मिंग की जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो अत्यंत हानिकारक हैं। उसके कारण बच्चे की आयु कम होती है, जीवनी शक्ति घटती है, उसकी स्मृति चली जाती है, बहुत उसका चेहरे का और तेज खत्म। तो वो तो नहीं देना चाहिए। पर पेट के कीड़े मारने की आवश्यकता तो है। तो आपको क्या करना है कि बचा का चूर्ण लेना 200 मिलीग्राम, उसके साथ थोड़ा मीठा मिलाकर प्रातः पानी के साथ दें 4-5 दिन, 7 दिन। तो आप देखेंगे बच्चे की आंखों में चमक बहुत बढ़ जाएगी 4-5 दिन में।
बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी और जीवन भर इसका असर रहेगा। बड़ों के ऊपर इसका इतना असर नहीं होता बुद्धि पे, बच्चों पे बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर होता है। एक ये प्रयोग कर लीजिए और कुछ प्रयोग आपको, तो बच्चों की खांसी में, छोटे बच्चों की खांसी में बच्चा को माँ के दूध में घिसकर थोड़ा सा चटा दीजिए, 2-4 बूंद। ऐसा दिन में 3 बार चटाने से बच्चों की सूखी खांसी ठीक होती है। और आयोडीन की कमी के कारण वो जो गोइटर होता है, घेंघा रोग होता है, उसमें यदि आप बच्चा को शहद के साथ घिसकर सूंघाते रहेंगे, थोड़ा सा एक एक बूंद नाक में लगने से लगता तो बहुत है, या ऐसे ही सूंघा दीजिए, उसको सूंघने से भी कई लोगों का घेंघा रोग ठीक हुआ है। यदि आप पिपली के साथ, मग पीपल के साथ बच्चा को समान मात्रा में पीसकर उसको थोड़ा थोड़ा सूंघाएंगे तो भी घेंघा रोग बहुत जल्दी ठीक होता देखा गया है। बड़ों की सूखी खांसी में 25 ग्राम सूखी बच ले लें, 400 ग्राम पानी में पकाएं, पकते पकते जब 100 ग्राम रह जाए तो उसके 4 मात्राएं बना दें 25-25 ग्राम की। वो घूंट घूंट करके 4 बार में पीने से सुबह दोपहर शाम रात को सूखी खांसी ठीक होती है। हाँ, दमा में भी इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, ये जो नाक में आपके खुजली हो रही है, छींकें आ रही हैं, सर्दियों के मौसम में जुकाम हो रहा है, तो बच्चा को सूंघ लीजिए, नाक के ऊपर थोड़ा घिसकर पीसकर लेप कर दीजिए, एकदम जादू की तरह थोड़ी देर में आपको आराम मिलेगा। चुटकी चुटकी सूंघ लीजिए, ये भी इसका एक बहुत सुंदर प्रयोग है। पेट के कीड़ों के लिए यदि बच के साथ आप थोड़ी हींग मिलाकर देंगे तो असर और कई गुना बढ़ जाता है। यदि डायसेंट्री हो, खूनी पेशिश हो, तो धनिया, जीरा और बच को पकाकर रख लीजिए। 400 ग्राम पानी में पकाइए, 100 ग्राम रह जाए, उसका एक एक घूंट दिन में 3-4 बार पीने से आपकी पेचिश भी ठीक होती है। चर्म रोगों के लिए भी आप इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बच और इलायची कूट और बाई बिडंग के नाम से एक होते हैं दाने, वो मिल जाएंगे, चित्रक, गोदंती, रसौंत, इन सब को मिलाकर समान मात्रा में अच्छे से पीसकर पानी के साथ इसका लेप करें, किसी भी चर्म रोग पे लगाएं तो लगभग सभी तरह के चर्म रोग ठीक होते हैं। धनिया, बच और लोध्र, पंसारी से मिल जाएगा लोध्र भी, इन सबको समान मात्रा में पीसकर यदि आप पतला लेप चेहरे पे लगाएंगे तो आपके चेहरे के जो है कई तरह के कील मुहासे भी ठीक होंगे। एक हमारा बहुत अच्छा वर्षों का आजमाया हुआ योग है, उस योग के कारण अधरंग के रोगियों को बहुत लाभ मिला है। हमारे रोगियों को और भी कुछ साथ में किया तब ठीक हुए, पर यदि वो ना भी करें तो इसी एक ही योग से बहुत लाभ मिल जाता है। अकरकरा, बच और कुलंजन, ये तीनों चीज़ें समान मात्रा में मिलाकर जितना उनका योग बने उतना मीठा अच्छा कोई खांड या मिश्री बढ़िया डाल दीजिए। आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार देने से, चटाने से, शहद के साथ भी दे सकते हैं, और उसके साथ गुनगुना गर्म दूध गाय का देने से, और ना मिले तो पानी के साथ देने से, वो देने से बहुत भारी लाभ मिलता है। और एक लाभ नहीं मिलता, इसके अलावा और भी लाभ मिलते हैं। जिनकी आवाज़ मीठी नहीं है, गायक हैं, उनकी आवाज़ बहुत मीठी हो जाती है, कहते हैं कि कोयल जैसी आवाज़। तो हमने देखा है सचमुच आवाज़ मीठी होती है, स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। जिनको पित्त बढ़ा हुआ हो, पेट में अल्सर हो, उनको बचा का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, वैद्य की देखरेख में करना चाहिए, अन्यथा पित्त इससे बढ़ जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद। आपके सुझाव हों तो स्वागत है। नमस्कार।